बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं आप रिगार्डिंग मूवमेंट एंड स्केलेटन। यू नो कि हमारी जो बोन्स हैं दे कैन नॉट मूव एट देयर ओन। ढांचा तो कभी खुद के आपके पास चल के नहीं आया, तो फिर हमारी ये बोन्स जो बेसिकली खुद मूव नहीं कर सकती, इनको मूव करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन की चीज़ों का सहारा लिया है और ये हमारी बोन्स कैसे मूव करती हैं, इनको मूव कराने की फोर्स कहाँ से आती है, इन सारी बातों को स्टडी करेंगे हम आज के टॉपिक में। और हमारा टॉपिक क्या है उस अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम मूव करते हैं वाइट बोर्ड पे। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का नेम बहुत लंबा था, तो मैंने सोचा कि इसको हम आपसे बोर्ड पर ही डिस्कस करते हैं। टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। यानी कि हम देखेंगे कि हमारा जो स्केलेटन है, जैसे मैंने अभी बोला आपसे, ये खुद तो मूव नहीं कर सकता, इसको मूव कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए थी। और वो फोर्स हमें कहाँ से मिली? एक स्पेसिफिक किस्म की लिविंग टिश्यू से, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू। And you know, only tissue in the body that can contract and relax is none other than muscles. तो हमारे जो मसल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। उनमें से वो वाले मसल्स जो मेरे स्केलेटन के साथ अटैच हैं, दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, राइट। तो वो वाले मसल्स जो मेरे स्केलेटन के साथ अटैच हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। दे मूव देमसेल्फ, खुद तो वो मूव करेंगे लेकिन मूवमेंट भी करवा सकते हैं और लोकोमोशन भी करवा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले थे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर हम एक पर्टिकुलर मसल की बात करें तो उसके तीन अहम कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्ट्स हो सकते हैं। उसको हम ड्रॉ भी करते हैं और आपसे उसकी एनिमेशन भी दिखाएंगे। नंबर वन थिंग इज द रियल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ the muscle. I am saying contractive tissue mean जो contract और relax कर सकता है। It is usually red in color और वैसे white भी हो सकता है। For example, आप fishes की बात करें या chicken की बात करें तो उसमें जितने भी muscles हैं they are basically white। वो white meat आप खा रहे होते हैं because कि इसके अंदर specific किस्म के molecules absent होते हैं जो color impart करते हैं। This very part of the muscle is called as belly। इसे हम मसल की बेली बोलते हैं, राइट। अब अगर इस पर्टिकुलर मसल ने मूवमेंट करवानी है तो इसका एक एंड होगा दैट इज यूजुअली लाइंग एट द सुपीरियर एंड ऑफ द बॉडी, सुपीरियर एंड ऑफ द मसल, और ये किसी नॉन मोबाइल या स्टैटिक बोन से अटैच होगा, किसी स्टैटिक बोन से अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेरे पास स्कैपुला है, समवेयर हियर इज स्कैपुला, तो इसका एक एंड स्टैटिक बोन से अटैच होगा एंड दैट वेरी, फॉर एग्जांपल स्टैटिक बोन इज स्कैपुला। आपको याद है कि हमने पढ़ाया था कि स्कैपुला को हम शोल्डर बोन भी कहते हैं बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द शोल्डर, मेरे शोल्डर की बैक साइड पर अटैच है। और याद है ये ट्रायंगुलर बोन थी और इसकी एक कैविटी, जिसका नाम क्या था? ग्लिनॉइड कैविटी। एक एंड इसका स्टैटिक बोन से अटैच है और उस पर्टिकुलर एंड को हम नाम क्या देते हैं? ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। ओरिजिन के मसल जहां से आगाज करता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन। और इसका जो दूसरे वाला एंड है, मीन नीचे वाला एंड, ये किससे अटैच होता है? एक मोटाइल बोन से, एक मोबाइल बोन से, या एक ऐसी बोन से अटैच होता है जिसके अंदर इसने मूवमेंट पैदा करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस तरफ ये स्कैपुला से अटैच है तो इस तरफ से ये वाला मसल किसी रेडियस से या अल्ना से अटैच हो सकता है, बिकॉज कि आपको पता है कि अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूंगा, मैं गिर्डल की बात करूंगा, तो इट इज़ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल, और जो मेरी रेडियस और अल्ना है दे आर टू बोन्स ऑफ माई आर्म, सॉरी माई फोर आर्म, और जो एक सिंगल बोन थी इट इज बेसिकली लाइंग ओवर हियर, इट इज ह्यूमरस। तो ह्यूमरस से मूव नहीं करना है, हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट में
इस पार्ट ऑफ द बोन दैट इज कॉल्ड एज फोर आर्म, उसको मूव करना है। तो फोर आर्म को मूव करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक मसल की ज़रूरत है जो ऊपर वाले एंड पे किसी स्टैटिक बोन से अटैच हो और नीचे वाले एंड पे किसी मूव करने वाली बोन से अटैच हो, राइट। सो दिस वेरी एंड इज कॉल्ड एज इंसर्शन, दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन, इंसर्शन, राइट। ये अटैच होगा किसी मूवेबल बोन के साथ। इट मे बी रेडियस और इट मे बी अल्ना, इट मे बी रेडियस और इट मे बी अल्ना, राइट। तो यहाँ पे यूजुअली ओरिजिन सुपीरियर एंड पे होते हैं और इंसर्शंस इन्फीरियर एंड पर होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि जो स्टैटिक बोन होगी उस पर क्या होगा, ओरिजिन, और जिसने मूव करना होगा उस पर क्या होगा, इंसर्शन। मसल्स मैंने आपको बोला था कि मेरी बोन पर डायरेक्टली भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मसल्स हैं आमतौर पे उनको अटैच करने के लिए एक और इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू यूज़ किया जाता है, जिसे मैंने यहाँ पे ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों के लिए। एंड दैट वेरी ब्लू यू कैन से टिश्यू दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ मसल विद द बोन इज कॉल्ड एज टेंडन, is called as tendon, and tendon is basically inelastic। इसका मतलब ये है कि आप इसे खींच के लंबा या कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते, therefore it is called as inelastic। So one tendon is lying at the origin and one tendon is lying at the insertion। तो ये दो चीजें that those are basically present over here, right। इसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मेरे पास बहुत छोटी छोटी सी बोन्स अटैच होती हैं। मैंने आपको रिस्ट की एग्जांपल दी थी कि मेरी इस रिस्ट में 8 बोन्स हैं जिनको याद करने के लिए हम सोफिया लॉरी, टींडे पका, टींडे तेरे कच्चे हैं का सहारा लेते हैं मेडिकल कॉलेज में जाके। तो उनको रैप करने के लिए, उसको लपेटने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड किस्म का स्लाइटली इन इलास्टिक टिश्यू होता है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लिगामेंट। तो एक और चीज़ जो नॉर्मली बोन्स से जोड़ने में काम आती है या छोटी छोटी बोन्स को रैप करने के काम आती है, लपेटने के काम आती है, दैट इज नथिंग अदर देन व्हाट, लिगामेंट, राइट। तो ये हैं बातें रिगार्डिंग द स्टार्ट, कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय डिस्क्राइबिंग कि व्हाट इज बेसिकली अ मसल, व्हाट इज बेली, व्हाट इज ओरिजिन, व्हाट इज इंसर्शन। अब जो मेरे पास स्केलेटल मसल्स हैं, अगर मैं उनको देखूं तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 650 मेरे पास स्केलेटल मसल्स हैं, राइट। इन 650 स्केलेटल मसल्स को देखें तो दे आर मेकिंग द बल्क ऑफ द होल मसल्स इन द बॉडी। यानी कि मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो वेट है वो स्केलेटल मसल्स का है। कार्डियक मसल तो बहुत छोटे से सिर्फ हार्ट बना रहे हैं, और जो मेरे पास स्मूथ मसल्स हैं जस्ट मेकिंग व्हाट, द इंटेस्टाइन और आर्टरीज एंड वेन्स। तो उनका वेट बहुत कम है, जो मेन बल्क है वेट का वो ये 16 मसल्स बना रहे हैं, दोज आर बेसिकली मेकिंग द स्केलेटल मसल्स। अगली बात मैंने आपसे ये बतानी है हमारे स्टूडेंट्स कि ये जो 650 मसल्स हैं दे आर बेसिकली देयर टू कैरी आउट मूवमेंट। अब मूवमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रिंसिपल को समझना है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। कि बेसिकली आपको याद है किसी साइंटिस्ट ने ये भी कहा था, अगर आप मुझे एक ऐसी रॉड दे दें जो ज़मीन के सेंटर से लेकर बाहर तक चलती हो तो मैं ज़मीन को उलट दूंगा, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड कि जो अर्थ है इट इज़ नॉट अ बॉल, इट इज़ समथिंग लाइक अ फ्लैट सॉसेज। तो उसने ये बोला था कि अगर आप मुझे इतनी लंबी रॉड दे दें जो ज़मीन के सेंटर से बाहर निकल रही हो तो मैं ज़मीन को उलट सकता हूँ। हालांकि इट वॉज अ फॉल्टी स्टेटमेंट, लेकिन लीवर चाहिए होते हैं हम लोगों को। इन लीवर्स के ऊपर, इन लीवर्स को मीन जिसे हम बोन कहते हैं, उन पे अटैच होते हैं ये वाले मसल्स, जिनको रेफरेंस ऑफ फोर्स बना के मेरे मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट थिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड इज वर्किंग ऑफ दीज मसल्स, और देखते हैं कि हमारे ये मसल्स कैसे काम करते हैं। तो ये आप एक स्टेटमेंट आप पढ़ के आए हैं परहैप्स ग्रेड 9 में भी, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म। यानी कि जो हमारे ये 650 मसल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली इन पेयर, यानी कि ये मिल के जोड़ों की सूरत में काम करते हैं, राइट। और उनमें से अगर एक मसल, हम बात कर रहे हैं मसल नंबर 1 की, ये वाला मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका ऑपोजिट मसल मीन जो जिसने इसके अगेंस्ट फोर्स लगानी है, दैट इज से इट इज M2, मसल नंबर 2, इट विल रिलैक्स। लेकिन एट नेक्स्ट टाइम अगर ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है
तो फिर इस टाइम पे ये वाला मसल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। यानी कि ये वाले मसल्स पेयर में एक दूसरे की सपोर्ट में काम करते हैं। ये नहीं है कि ये मसल रिलैक्स करना चाहता है तो ये कहे मैंने भी रिलैक्स करना है, तब तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती। जब ये वाला मसल रिलैक्स कर रहा होगा तो फिर ये वाला मसल डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब ये वाला मसल रिलैक्स कर रहा है तो फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। मीन्स कि इसकी रिलैक्सेशन को सपोर्ट करे इसकी कॉन्ट्रैक्शन, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करे इसकी रिलैक्सेशन। तो इस किस्म की पेयर्ड मूवमेंट में व्हेन movement is in opposite direction but it is always in support of each other, so it is called as antagonistic movement and the phenomena is known as antagonism, right? तो इसको लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। what is basically antagonism? A phenomena. Antagonism is a phenomenon where muscles work in pairs against each other, but always support each other. तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग नाम क्या देते हैं, एंटागोनिज्म का। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज बेसिकली आर्म। तो इस पर्टिकुलर आर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, नंबर 1 कि यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स हैं, यहाँ पे कौन सी बोन है और यहाँ पे कौन सी बोन है। तो मैंने आपने जिक्र किया यहाँ पे कि समवेयर हियर इज क्लेविकल, ऑन द बैक साइड देयर इज अ स्कैपुला एंड समवेयर हियर इज वन सिंगल बोन दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, और इस पॉइंट पे मेरे पास 2 बोन्स है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज रेडियस, अदर वन इज कॉल्ड एज अल्ना, राइट। अल्ना इज अ हुक शेप बोन दैट इज ऑलवेज लाइंग ऑन द इनर साइड एंड रेडियस इज अ कैपिटेट बोन, कैप बोन दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। और यहाँ पे सिंगल एक बोन है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका एक हेड होता है और लोअर साइड पे देयर आर 2 कंडाइल्स। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों को स्टैंड करना है इन एनाटॉमिकल पोजीशन। व्हेनेवर आई से द वर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, इसका मतलब ये है कि योर थम्स शुड बी पॉइंटेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो। अब जाहिर है मैं पूरा आपको नजर नहीं आ रहा हूँ इस कैमरे में, तो इसलिए मैंने हाथ उठा के दिखाया है कि आवर थम्स शुड बी पॉइंटेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ होने चाहिए। तो जब आपके थम्स बाहर की तरफ पॉइंटेड हैं तो दैट इज द रियल एनाटॉमिकल पोजीशन। इस टाइम पे आप देखेंगे कि ऊपर वाली साइड पे समवेयर हियर इज अ सिंगल मसल एंड दैट वेरी सिंगल मसल इज कॉल्ड एज बाइसेप, ठीक है। इस पर्टिकुलर मसल के नीचे हम लोगों को 2 और मसल नजर आते हैं। तो यहाँ पर कितने मसल हो गए मेरे पास, 3 मसल हो गए। आइए हम उन तीनों मसल्स के नाम लिखते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज बाइसेप। Bicep, it is a very large muscle. It is a very large muscle, perhaps the only muscle that really we want to build, that really we want to display, and that very muscle is called as a bicep muscle. तो सवाल ये है कि हम इस पर्टिकुलर मसल को बाइसेप क्यों कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि बाय का मतलब होता है 2, बाय का मतलब स्टूडेंट्स क्या 2, और सेप का मतलब होता है एंड्स, राइट। मैंने आपको बोला था कि मसल की बैली के ऊपर वाली साइड पे क्या अटैच होता है, एक टेंडन। अगर टेंडन अपने आप को डिवाइड करके उसके 2 सिरे बना ले तो उन 2 सिरों को हम सेप्स बोलते हैं, बिकॉज कि ये जो मसल है इसके 2 सिरे हैं, इसके टेंडन के 2 सिरे हैं, लिहाजा मैं इसे नाम कर देता हूँ बाइसेप। तो ये वाला बाइसेप मसल। इसके अलावा मेरे पास है ब्रैकियो रेडियलिस, यानी कि ये वो वाला मसल है दैट इज लाइंग ऑन वन साइड of the bicep muscle and it is basically inserting itself on the radius, therefore its name is brachioradialis। तो ये ब्रैकियो का मतलब होता है बाजू, तो ये आपकी बाजू को मूव करवाने वाला वो वाला मसल है जो रेडियस पे इंसर्ट हो रहा है, therefore its name is brachioradialis and other one is simple brachialis। हालांकि ये जो मसल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे इंसर्ट होता है, ये इंसर्ट होता है जाके अल्ना पे। तो हम चाहें तो इसको ब्रैकियो अल्नारस भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने ये मेंशन कर दिया है तो दूसरी बोन का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गई मेरे पास टोटल ये तीनों मसल। ये तीनों के तीनों मसल क्या करेंगे, ये
पास करेंगे, गुजरेंगे किसके ऊपर से, जॉइंट के ऊपर से, और जाके उस पर्टिकुलर एल्बो जॉइंट से होते हुए गुजर के फिर आगे रेडियस अल्ना पे इंसर्ट होगा। आपकी बुक वर्ड यूज करती है, दे मूव अक्रॉस द जॉइंट एंड इंसर्ट ऑन अ बोन दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल बोन, दैट मे बी ऑफ कोर्स रेडियालिस और यू कैन से ब्रैकियालिस और द अल्ना बोन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं इसके नीचे वाली साइड की, अब मैं बात कर रहा हूं नीचे वाली साइड की, पहले मैं बात करता हूं ऊपर वाली साइड की, अब हम नीचे वाली साइड की बात करें। तो जब हम नीचे वाली साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक ही पावरफुल मसल नजर आता है जो इन तीनों मसल्स के अगेंस्ट काम करता है, और उसका नाम है ट्राइसेप। उसका क्या नाम है हमारे स्टूडेंट्स? ट्राइसेप। ट्राइसेप। अब अगेन ट्राई का मतलब है तीन, इसके तीन क्या है? हेड्स हैं। सेप का मतलब क्या था? हेड्स। तो देयर आर बेसिकली 3 एंड्स और 3 हेड्स, राइट। और ये जो तीनों के तीनों हेड्स हैं, लुक एट दिस यू कैन से एनिमेशन, इससे आपको नजर आ रहा है, आप जरा गौर से देखें कि इसको जो तीनों तीनों हेड्स हैं उनका ओरिजिन क्या है। जरा गौर से देखिएगा कि इसके 3 हेड्स हैं और तीनों 3 डिफरेंट जगहों से क्या कर रहे हैं? आगाज कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इसने 3 मसल्स को अपोज करना है, और although it is moving with the gravity but sometime it has to work against the gravity। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस पर्टिकुलर मसल को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी लोड को लिफ्ट करना है। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू यू कैन से लिफ्ट योर वेट फ्रॉम द बैक साइड। तो नाउ दिस मसल इज आल्सो वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन जब मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो इस टाइम पे ये वाला मसल विद द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है, देयरफॉर इट इज नॉट दैट टोन्ड अप। उसकी निस्बत पे जो हमारा बाइसेप मसल इट इज वेरी मच टोन्ड बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। तो ये है मेरे पास बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल। अब हम इस एनिमेशन को देखते हैं और इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। लुक एट दिस कि ये है मेरे पास एक स्कैपुला। इस स्कैपुला की ग्रीनॉइड कैविटी है और इसके साथ अटैच है एक बोन दैट इज कॉल्ड एज रेडियस, और इसकी लोअर साइड पे देखें क्या है, एक चौड़ा सा एंड है दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्डाइल्स, और इसके साथ 2 बोन्स अटैच है। वन ऑफ देम इज रेडियस दैट इज लाइंग ऑन द आउटर साइड, अदर वन इज अल्ना दैट इज लाइंग ऑन द इनर साइड। याद रखनी है ये पोजीशंस तब समझ आएगी जब मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूं, जब मेरे थम्स पॉइंटेड आउटवर्ड हैं, उस वक्त की ये बात होगी, राइट। अब हम देख रहे हैं कि इस पे कौन कौन से मसल्स अटैच है। तो ऊपर वाली साइड पे मीन फ्रंट साइड पे अटैच है बाइसेप, देन ब्रैकियो रेडियालिस एंड देन ब्रैकियो अल्नारिस और सिंपल ब्रैकियालिस, और लोअर साइड पे मींस डोर्सल साइड पे एक मसल अटैच है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसेप। लुक एट दिस, आपने बात को जरा गौर से सुनना है कि किसी भी मसल की फंक्शनल फॉर्म क्या है, उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जब मसल सिकुड़ जाएगा इसका मतलब है उसने काम किया है। जब मसल रिलैक्स है, लंबा है, पतला है, इसका मतलब है उस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा। व्हेन मसल्स बिकम थिक एंड शॉर्ट इट मींस दे आर डूइंग देयर जॉब, राइट। लेकिन जब एक मसल थिन है और लॉन्ग है इट मींस इट इज नॉट इन इट्स फंक्शनल स्टेट। इसीलिए हम इसे मसल बोलते हैं बिकॉज कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में एक मसल की शक्ल किसी बैठे हुए माउस जैसी होती है। मसल का वर्ड किसी सिटिंग माउस से निकला है। तो लुक एट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज डूइंग सम एक्सरसाइज, लुक एट दिस पोजीशन दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्स्ड पोजीशन। व्हाट इज मेंट बाय फ्लेक्स्ड? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्स्ड पोजीशन। फ्लेक्स पोजीशन में देखें कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन आपको नजर आ रहा है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म whenever it will contract its you can say arm, तो ऊपर वाले तीनों मसल्स दे बिकम थिक एंड शॉर्ट। इसका मतलब ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब नीचे वाले मसल को आप देखें तो नीचे वाला मसल कैसा हो गया है? पतला और लंबा हो गया। बट whenever this particular organism want to carry out extension, जब बाजू को लंबा करना चाह रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप ऊपर वाली जो मसल्स हैं दे विल बिकम थिन एंड लॉन्ग, और जो नीचे वाला एक ही मसल है इट विल बिकम थिक एंड शॉर्ट। तो इस तरीके से जो मेरी बाजू के मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, और मेरी बाजू को ये तो बेंड कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। बेंडिंग इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन एंड स्ट्रेटनिंग इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो ये मसल्स हमेशा, चाहे मेरी थाई के मसल्स हैं, चाहे मेरी फोर आर्म के मसल्स हैं, मेरे रिस्ट के मसल्स हैं, मेरे हाथों की मूवमेंट है, इसमें जितनी भी मूवमेंट है वो हमेशा किसी पेयर्ड मसल की वजह से है। अगर मेरे मसल पेयर्ड ना होते तो अगर मेरी फिंगर सीधी हो जाती तो फिर बंद ना होती, और बंद होती तो फिर सीधी ना होती। तो ये हमेशा पेयर में काम कर रहे हैं, राइट। इसको मूव करवाने के लिए मेरे पास क्या है? पेयर्ड मसल है। वन मसल इज कॉजिंग फ्लेक्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। सो दैट्स इट with the movement of the you can say arrangement of the muscles on the skeleton.
इसमें आपने बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, देन बेली क्या होती है, और हम ओरिजिन को किस रेफरेंस से याद रखते हैं और इंसर्शन को किस रेफरेंस से याद रखते हैं, और कि जो मेरे मसल्स हैं वो डायरेक्टली भी अटैच हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी अटैच हो सकते हैं। और इसके अलावा जो मसल्स हैं वो पेयर में काम करते हैं, जब वो पेयर में काम करें, दूसरे के अगेंस्ट काम करें, दूसरे के सपोर्ट में काम करें, तो दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक मसल्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म। इस दुआ के साथ कि आप इन मसल्स के नाम को ज़रूर अपने माइंड में जगह दें या जगह देने में कामयाब हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।